साइली और मैं आपका हमारे क्लास 12 के क्लास में फिर से एक बार स्वागत करती हूँ, है ना। स्टूडेंट्स, हम क्या पढ़ रहे थे? हमने क्या पढ़ा था पिछले लेक्चर में? हमने सॉल्यूशन चैप्टर को स्टार्ट कर दिया था और हम सॉल्यूशन चैप्टर के कुछ कंसेप्ट, कंसंट्रेशन के कुछ कंसेप्ट को हम कंप्लीट कर रहे थे, राइट। पिछले लेक्चर में हमने मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज और क्या पढ़ा था? मोल फ्रैक्शन पढ़ा था, राइट। उसके न्यूमेरिकल्स भी देखे थे काफ़ी। ओके, सो आज के इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? ओके, सो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे मोलालिटी एंड देन हम पढ़ेंगे मोलारिटी एंड देन हम पढ़ेंगे नॉर्मेलिटी। साथ ही साथ इसके हम न्यूमेरिकल्स को पढ़ेंगे। ओके, मतलब कैसे टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं, जैसे हमने पिछली बार पढ़ा ना, वैसे ही आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मेरा आपको एक क्वेश्चन है, कैसे डिफाइन करोगे? मतलब मोलालिटी मोलारिटी अप्रोक्सीमेटली सेम ही दिखता है ना, बट आप कैसे इन दोनों को डिफाइन करोगे? कैसे डिफाइन करोगे? करो, चलो इसको याद करो कैसे डिफाइन करते हैं। यहाँ पे तो मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी है ना, उससे तो आपको पता चल ही जाएगा। अभी तक तो पता चल ही गया, तो आप अभी डिफाइन उसको करोगे भी, है ना। बट कैसे? देखो, जब हम इन दोनों को डेफिनेशन को देख लेंगे ना, तब बताऊंगी मैं आप कैसे डिफाइन करोगे। ओके, मतलब याद कैसे रखोगी, इसकी टेक्निक मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहला मोलालिटी। ओके, मोलालिटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे स्टूडेंट्स? क्या बोल रही है हमारी डेफिनेशन? इट इज़ डिनोटेड बाय एम, स्मॉल एम। सबसे पहले तो ये बात ध्यान में आने दो कि इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल एम। ओके, नाउ इसको डिफाइन करिए। कैसे डिफाइन करोगे? मोलालिटी कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ numbers of moles of solute to the mass of solvent in kg, है ना। तो देखो, मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg है, तो ऐसा याद रखो कि 2L है तो हम kg में लिखेंगे, यहाँ पे 1L है तो हम लीटर्स में लिखेंगे, ऐसा कुछ याद रख लो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम इसको अगर टू द सॉल्वेंट इन 1 kg बोल रहा है, तो हम इसको ऐसे दूसरी तरीके से भी ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन अ यूनिट किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। यूनिट किलोग्राम है ना, सो हम बोलेंगे कि यूनिट किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट में प्रेजेंट है। ओके, समझ में आया डेफिनेशंस? ओके, ना अभी मैथमेटिकली कैसे लिखोगे? रटने की जरूरत नहीं है, डेफिनेशन से ही लिखो। क्या है? मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन अ kg। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोल दूँ कि व्हाट इज द मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 74.5 ग्राम्स ऑफ KCl डिजोल्व इन 1 kg ऑफ वाटर, तो सबसे पहले आपके मन में क्या आना चाहिए कि 74.5 ग्राम्स मतलब कितना है? 1 मोलर, 1 मोल, राइट। दैट इज 1 मोल डिवाइडेड बाय 1 kg, दैट मीन्स कितना आएगा? कितना मोलर आएगा? 1 मोलर, यस। या फिर आप उसको ऐसे भी बोल सकते कि 1 मोल पर kg, है ना। समझ में आया ना? तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दिया करिए कि क्या पूछा है, किस में पूछा है, वो ध्यान दिया करें। ओके, तो चलो स्टूडेंट्स, अभी हम इसके एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसको सॉल्व करके आपको मोलालिटी का कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिया है, मोलालिटी का ही लिया है बट थोड़ा सा डिफरेंट लिया है ना। देखो क्या लिया है, कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 kg ऑफ 0.25 मोलर एक्वस सॉल्यूशन, राइट। मतलब मोलर दिया हुआ है और वेट दिया हुआ है, आपको मास ऑफ यूरिया निकालना है। ओके, उसी से थोड़ा सा रिलेटेड है बट मैंने थोड़ा सा दूसरे वे से लिया है। ओके, तो देखो एक बार पढ़ो, सॉल्यूशन लिखो, है ना। देखो अभी क्या दिख रहा है आपको? सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? मास, सबसे पहले तो हमें yes, mass of urea in required to molar mass of urea, right। molar mass that is urea formula क्या हो जाएगा? NH2CO NH2, right। so molar mass of urea कैसे निकालेंगे हम लोग? बताइए। इज इक्वल टू
2 इंटू, एक मिनट, हाँ, 2 इंटू 1 इंटू 14 प्लस कितना हो जाएगा 12, 2 इंटू 1, यस, 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 12 प्लस 1 इंटू 16, राइट, ये हो गया सब, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 60, इसका यूनिट ग्राम पर मोल, राइट। सो ये हमारा मोलर मास ऑफ यूरिया निकल गया, ठीक है। अभी देखो कितना बोला है, 0.25 मोलर एक्वस सॉल्यूशन में 2.5 kg ऑफ, है ना। तो अभी क्या करेंगे, अभी हम लोग देखो, एक बार देखो क्वेश्चन को, हम लोग क्या करेंगे, यस, अभी हम देखो क्या करने वाले हैं। अब सबसे पहले तो हम 1000 ग्राम ऑफ H2O कंटेन्स 0.25 ml मोल इज इक्वल्स टू 0.25 इंटू 60 हो जाएगा, है ना। मतलब 0.25 मोलर मतलब इंटू 60 हो जाएगा, ग्राम पर मोल, है ना, ग्राम पर मोल होता है। तो अगर हमें यहाँ पे क्या निकालना है, वेट निकालना है, तो मोल्स इंटू मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा, है ना। सो मोल्स दिए इंटू मॉलिक्यूलर वेट 60, राइट, 0.25 इंटू 60 विल गेट आंसर 15 ग्राम, ओके, 15 ग्राम आ जाएगा, ठीक है, 15 ग्राम ऑफ यूरिया लिख लेंगे, ओके। नाउ ये हो गया हमारा ये। अभी देयरफॉर हम लिखेंगे कि 2.5 kg ऑफ मतलब 2500 ग्राम, है ना, मतलब 2500 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कंटेन्स कितना होगा, फिर अगेन केजी निकालना है, तो 15 इंटू 2 500 डिवाइडेड बाय 1000 प्लस 115, यस 15 ग्राम, ओके। सो देखो कितना हो जाएगा ये आंसर, इट इज़ कम्स आउट टू बी 36.95 ग्राम, जो अप्रॉक्सीमेटली होगा 37 ग्राम, ओके। सो आपको पता चल गया 37 ग्राम ऑफ यूरिया, है ना। सो ये हो गया मास रिक्वायर्ड, ओके। सो फोर हम कैसे लिखेंगे, मास ऑफ यूरिया, यस, रिक्वायर्ड इज इक्वल्स टू 37 ग्राम, ओके। समझा आपको? एग्जाम्पल आपको समझाना कैसे न्यूमेरिकल्स टाइप के आते हैं वो समझाना, ओके। नाउ अभी हम देखेंगे मोलैरिटी, ओके। मोलैरिटी जैसे मैंने आपको बताया था, एक L है, दैट मीन्स लीटर, याद करना, इन 1 लीटर प्रेजेंट, ओके। सो हम इसको सबसे पहले ये जान लेंगे कि इसको डिनोट करते हैं हम कैपिटल M से, ओके। नाउ इसको डिफाइन करिए, कैसे डिफाइन करोगे आप इसको, इट इज द रेशियो ऑफ नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट टू द, कैसे बोला मैंने, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर, यस, 1L स्टैंड फॉर लीटर, ओके। या फिर अगर लीटर में ही प्रेजेंट है तो मतलब एक यूनिट लीटर में प्रेजेंट है, तो हम इसको फिर से एक बार दूसरी तरीके से कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन अ यूनिट लीटर, राइट, या फिर यूनिट लीटर या फिर क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ द सॉल्यूशन, ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, है ना, दोनों तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, ओके। नाउ अगर मैथमेटिकली इसको कैसे, नाउ ऐसे लिखोगे, मोल्स ऑफ सॉलिड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन द लीटर, ओके। समझ रहा है ना, मोलैरिटी कैपिटल M, मोल्स ऑफ सॉलिड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नाउ इतना अगर आपको समझ में आ गया है तो अभी मैं इसके ऊपर का एक आपको क्वेश्चन पूछती हूँ, ठीक है। अभी देख रहा है आपको, तो इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दो और थोड़ा सा दिमाग लगाओ और इसका आंसर देने के लिए तैयार हो जाओ,
ओके, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि देखो, इफ आई सेड व्हाट इज द मोलैरिटी, ओके, मोलैरिटी ऑफ 0.25 मोल ऑफ NaOH, ओके, देखो 0.25 मोल ऑफ NaOH dissolve in 1 liter और cubic decimeter of the solution, ओके, हो गया मेरा क्वेश्चन। अभी लगाओ दिमाग, क्या बोल रहा है, 0.25 मोल्स ऑफ NaOH dissolve in 1 liter of the क्यूबिक डेसीमीटर, तो कितना हो जाएगा, कितना मोलर हो जाएगा, क्या आएगा, यूनिट मोलर। तो कैसे लिखोगे कितना मोलर हो जाएगा, यस, इट विल बिकम्स 0.25 मोलर, या फिर दूसरे यूनिट से कैसे बोलोगे आप, 0.25 मोल पर लीटर, राइट, मोल पर लीटर। ओके, नाउ अगर ये आपको एक एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल समझ में आया होगा, तो अभी हम कैसे टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं इसके ऊपर अभी हम एक प्रॉब्लम देखते हैं इसका। ओके, तो स्टूडेंट चलो स्टार्ट करते हैं उसको। देखो स्टूडेंट्स, अभी हम मोलैरिटी के प्रॉब्लम्स देखते हैं। अगर हम मोलैरिटी के प्रॉब्लम्स देख रहे हैं तो सबसे पहले हम उसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। मोलैरिटी इज इक्वल्स टू, क्या होता है, अभी पढ़ा हमने, क्या होता है स्टूडेंट्स, मोल्स ऑफ, देखो सोल्यूट, यहाँ पे मास हो गया, एक मिनट, यस, देखो क्या होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट, राइट, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ओके, तो ये फार्मूला हो गया है। तो इस फार्मूला को अभी अच्छे से सजा के रखो, क्योंकि ये फार्मूला हमें काम में आने वाला है ना। सो मैं इसको सजा देती हूँ अच्छे से। ओके, नाउ अभी हम आगे बढ़ते हैं। देखो क्या बोला है, 30 ग्राम ऑफ CONH3/2 6H2O इन 4.3 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, है ना। सो उसका मोलैरिटी निकालना है हमें। तो 30 ग्राम पता है हमें, राइट, बट मोल्स नहीं पता है। 30 ग्राम्स पता है बट मोल्स ऑफ सॉलिड नहीं पता है। सो सबसे पहले हम मोल्स निकालेंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे मोल्स निकालने के लिए मोलर मास, राइट, मोलर मास ऑफ सॉलिड, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं CONH3/2 6H2O, और यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख सकते हो देन फिर कि सॉलिड है करके, ठीक है। नाउ मोलर मास कितना हो जाएगा, लिखो फिर 12 59, सीधा 59 लिखो, यस, 2 × 14 + 3 × 16 + 6 × 18, यस, वाटर का 18, ऐसे लिख लो। सो यू विल गेट द आंसर, कितना आएगा आंसर, कैलकुलेट करो, 291 ग्राम पर मोल आएगा, ठीक है। इतना आंसर आ गया। अभी हमें मॉलिक्यूलर वेट मिल गया है, मोल्स इज इक्वल्स टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है। सो मोल्स क्या होंगे फिर, राइट, तो लिखो फिर मोल्स इज इक्वल्स टू, देयरफॉर मोल्स इज इक्वल्स टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 30 ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 291 ग्राम पर मोल, राइट। सो ग्राम के आंसर, यू विल गेट द आंसर इन 0.103 मोल्स। ओके, सो हमें मोल्स मिल गए अभी, ठीक है। अभी मोल्स मिल गए, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी निकालो सीधा मोलैरिटी। मोलैरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड कितना है, 0.103, राइट, 0.103 मोल्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। कितना है वॉल्यूम इन प्रेजेंट इन 4.3 लीटर्स। ओके, सो 4.3 लीटर्स। सो लिखो, यू विल गेट द आंसर, दैट इज द 0.023 मोलर। ओके, सो ये हो गया आपका आंसर, समझा आपको। ओके, चलो अभी हम इसका समझा ना आपको ये वाला प्रॉब्लम्स। ओके, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, इसका और एक प्रॉब्लम देखते हैं, ठीक है। क्या है देखो प्रॉब्लम्स को,
30 ml of 0.5 मोलर H2SO4 डाइल्यूटेड टू 500 ml। देखो कैसा क्वेश्चन पूछा गया है, थोड़ा सा उल्टा पूछा है उसने, है ना। 30 ml 0.5, तो सॉल्यूशन लिखो सबसे पहले। और नंबर्स, सबसे पहले ये देखो, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1000 ml, that is the 1000 ml solvent, okay, of 0.5 molar H2SO4 सॉल्यूशन नहीं सॉरी जो सोल्यूट है इज इक्वल्स टू 0.5 मोल, राइट। 0.5 मोल है, तो इज देयरफॉर क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 30 ml of 0.5 मोलर H2SO4, ओके। सो कितना होगा स्टूडेंट्स, देखो 0.5 इंटू 30, राइट, बराबर है ना। 0.5 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 1000, राइट। सो ये हो गया इसका नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट 30 ग्राम। यू विल गेट द आंसर 0.015 मोल, ओके। नाउ देयरफॉर मोलैरिटी, इसको सजा के रखो सबसे पहले, ओके। मोलैरिटी इज इक्वल्स टू क्या लिखोगे आप, 0.015 मोल्स प्रेजेंट इन 500 ml, 0.5 लीटर, है ना, आधा, 1 लीटर का आधा मतलब 0.5 लीटर। सो ये हो गया 0.03 मोलर, ओके। सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। चलो इसको सजा के रखो, समझा भी कि मोलैलिटी और मोलैरिटी कैसे हम डिफाइन करते हैं और कैसे उसके न्यूमेरिकल्स को डील करना है, ओके। नाउ अभी हम एक बात मैं आपको बता देती हूँ। मोलैरिटी की अगर हम बात करते हैं कि जैसे जैसे अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, है ना, टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, वॉल्यूम चेंज होगा, है ना। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी चेंज होगा, है ना। मतलब कि ये जो मोलैरिटी है वो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है, राइट। सो हम कहेंगे कि मोलैरिटी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। याद रखना ये वाला सेंटेंस, मोलैरिटी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। बाकी मास परसेंट हो गया आपका, या फिर पीपीएम हो गया, मोल फ्रैक्शन हो गया, मोलैलिटी हो गया, ये सारे इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर रहेंगे, बिकॉज मास पे डिपेंड नहीं होता है टेम्परेचर, है ना। तो ये रीज़न है, तो ये एक्सेप्शंस है, ये मतलब ये ऑड मैन आउट है, तो आप ध्यान में रखना, ठीक है ना। ये ऐसे एमसीक्यूज में पूछा जाता है, तब आपको पता होना चाहिए, ओके। नाउ अभी हम अपने नेक्स्ट टर्म के ऊपर चलते हैं, दैट इज़ द नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी क्या होता है, सबसे पहले हम नॉर्मेलिटी को कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, और इसको डिफाइन कैसे करेंगे, इट इज़ द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन अ 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, ओके। ऐसे हम इसको डिफाइन करेंगे। नाउ मैथमेटिकली हम कैसे लिखेंगे, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन द लीटर, ओके। नाउ इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे, ई इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन जेड, राइट, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन जेड, दैन जेड इज द वैलेंसी फैक्टर, राइट। सो ये हो गया, मतलब ये हो गया हमारे नॉर्मेलिटी को फाइंड आउट करने का तरीका, ओके। नाउ अभी हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है ना, समझा ना। इसके ऊपर के नॉर्मेलिटी के ऊपर के कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं, जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा, ओके। देखो स्टूडेंट्स, अभी हम नॉर्मेलिटी का एक प्रॉब्लम देखेंगे, ओके। सबसे पहला क्या है, व्हाट इज़ द नॉर्मेलिटी ऑफ द फॉलोइंग, मतलब नॉर्मेलिटी निकालना है। यहाँ पे 2 क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं, राइट।
सो सबसे पहला ए क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। क्या दिया हुआ है 0.3181 मोलर NaOH, इसका आपको नॉर्मेलिटी निकालना है। ओके, सो नॉर्मेलिटी क्या होता है, N इक्वल्स टू ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, राइट। सो ग्राम इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, लिखो 0.3181, राइट। यूनिट लिखना मस्ट है, मोल पर लीटर, राइट। ओके, और फिर क्या हो जाएगा, यस, डिवाइड इनटू इक्विवेलेंट, 1 इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट पर मोल हम लिखेंगे यूनिट, राइट। और फिर हम लिखेंगे इज इक्वल्स टू कितना आएगा 0.1381 इक्विवेलेंट पर लीटर, है ना। इक्विवेलेंट पर लीटर इज इक्वल्स टू 0.3181 मोलर, जिसको हम बोलेंगे 0.8131 नॉर्मल, सॉरी नॉर्मल बोलेंगे। ओके, सो ये आपका हो गया फर्स्ट का आंसर। ओके, समझ में आया। ओके, चलो अभी नेक्स्ट देखते हैं दूसरा वाला बी। क्या है 0.0521 मोलर H3PO4 पूछा है ना। सो N इक्वल्स टू 0.0521। ओके, अगेन क्या लिखोगे, मोल पर लीटर, ओके, एंड देन इनटू कितना इक्विवेलेंट है 3 इक्विवेलेंट पर मोल, राइट। 3 इक्विवेलेंट पर मोल मतलब मोल मोल कैंसिल हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना कैसे। और बचेगा कितना आएगा आंसर, इज इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करो, यू विल गेट द आंसर दैट इज द 0.156 इक्विवेलेंट पर लीटर। ओके, सो यू विल गेट आंसर 0.156 नॉर्मल। ओके, सो स्टूडेंट्स समझ में आया, ये हो गया हमारा सेकंड आंसर। ओके, सो स्टूडेंट्स आपको समझ में आया कैसे प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं नॉर्मेलिटी में। ओके, हर बार इक्विवेलेंट दिया होगा ऐसा नहीं, तो वो निकालना पड़ता है। ओके, समझा। के प्रॉब्लम्स को अगर देख लिया है तो अभी हम ये सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के ऊपर के कुछ रिलेशन देखते हैं जो आपको न्यूमेरिकल्स में इम्पॉर्टेंट है ना। तो ज़्यादा तो नहीं है, बट कभी कभी सीधा साधा क्वेश्चन ना पूछते हुए वो थोड़ा सा अलग तरीके से पूछते हैं, तब हमें थोड़ा सा उनके बीच का रिलेशन पता होना चाहिए, है ना। सो देखो यहाँ पे मैंने लिखा है सम इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप, राइट। सो सबसे पहला होता है डाइल्यूशन लॉ, राइट। डाइल्यूशन लॉ मतलब क्या होता है, मतलब इफ अ सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड बाय एडिंग अ सॉल्वेंट टू इट, देन द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन दैट रिमेन्स कांस्टेंट। क्या रहेगा, सोल्यूट जो रहेगा वो रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा, एंड तब हम उसको कैसे लिखेंगे, M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2। ध्यान में रखना ये पॉइंट। ओके, सो इसको हाईलाइट कर दो, M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2 करके। अगेन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर N1V1 इज इक्वल्स टू N2V2। ओके, समझ में आया, ठीक है। इसको हम डाइल्यूशन लॉ कहते हैं, ठीक है। नाउ दूसरा जो रिलेशन है, इंपॉर्टेंट रिलेशन इज बिटवीन द मोलैरिटी एंड द नॉर्मेलिटी। क्या होता है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू Z इंटू मोलैरिटी। ओके, सो यहाँ पे Z क्या है, अगेन इट इज अ वैलेंसी फैक्टर जो अभी हमने देखा। ओके, सो नॉर्मेलिटी को कैसे हम डिफाइन कर रहे हैं, नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू Z इंटू मोलैरिटी। अगर कभी कभी आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली मोलैरिटी दिया हो तो ये रिलेशन आप यूज कर सकते हो और प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। ओके, समझ में आया, समझा कि नहीं। सो ये था हम इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे आज के इस लेक्चर को हम ख़त्म करते हैं। सो हमने सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को देख लिया, उसके न्यूमेरिकल्स भी पढ़े साथ ही साथ, है ना। सो अभी मुझे लगता है कि आपके सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के डाउट क्लियर हुए होंगे, है ना। नाउ इस लेक्चर को हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो बाय बाय स्टूडेंट।